हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 5 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंडलीय वंशक गति का। और इसमें एक क्वेश्चन हमेशा से ही पूछ लेते हैं सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम के प्रकार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्रीडू-चैट सिंड्रोम और ये सब टर्नर सिंड्रोम, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है ये पूछ लेता है क्या है और इसमें किस जोड़ी पर कहाँ गुणसूत्रों की कमी होती है, कहाँ अधिकता होती है और इनसे कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इस सिंड्रोम को पूरा समझेंगे बहुत ही सिंपल ट्रिक से। मैंने एक चार्ट बनाया जिसमें आपको मैं यूं चुटकियों में समझा दूंगा सिंड्रोम, जिंदगी भर आप भूल नहीं पाएंगे सिंड्रोम। और सिंड्रोम से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा जरूर वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं सिंड्रोम क्या होता है। जैसे सिंड्रोम क्या हुआ, किसी आने वाली नई संतति, नई पीढ़ी में गुणसूत्रों की कमी या अधिकता हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी में 45 हो गए, किसी में 46 तो होते ही है, किसी में 47 हो गए, 48 हो गए, कहीं पे त्रिगुण हो गए, कहीं पे हैप्लॉइड हो गए। तो इस प्रकार क्या होता है, आने वाली पीढ़ी में कोई ना कोई विकार आ जाता है। कोई विकार आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मंगोली की भांति हो सकता है, मस्तिष्क विकसित हो सकता है, ये सब कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वही को कहते हैं सिंड्रोम, यानी गुणसूत्रों के अलग या अदला बदली के या कमी ज्यादा होने के कारण जो आने वाली नई पीढ़ी होती है उसमें क्या है, नए नए विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे सिंड्रोम कहा जाता है। आप समझते हैं सिंड्रोम के प्रकार। सिंड्रोम दो प्रकार के होते हैं, यूप्लाइडी सगुणिता, एन्यूप्लाइडी अगुणिता। तो सगुणिता क्या है, इसमें 3 हो जाते हैं। जैसे आपने कभी कभी कोई केला देखा होगा तो आपको कैसा मिलता है, एक ऐसे रहेगा और दूसरा केला भी इसी में ऐसे ही चिपका रहेगा, यानी 2 केले साथ साथ रहेंगे एक में ही। तो क्या होता है, वो यूप्लाइडी हो जाता है, यानी इसमें गुणसूत्र जब 3 हो गए, यानी x मान लेते हैं, y हो गया तो इसमें 3 हो गए, तो 3 के कारण यहाँ पे हो गया, यही होता है यूप्लाइडी। एनुप्लाइडी में क्या होता है, सिंगल ही हो जाता है। ठीक है, अब यूप्लाइडी के प्रकार की बात करें तो यूप्लाइडी होता है 4 प्रकार का। चारों यहाँ पे आप लिखे हुए हैं, इसकी खोज डाउन ने की थी, इसकी वहाँ के पटाऊ ने की थी। तो इस प्रकार आपको नाम से ही उनके खोजकर्ता मिल जाएंगे। तो खोजकर्ता बहुत कम पूछता है, खासकर ये पूछता है, ये जो बोर्ड का ये क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड में भी आया था, ऑप्शनल क्वेश्चन था, बता रहा था कि मतलब किस डाउन सिंड्रोम किससे उत्पन्न होता था। 21वीं जोड़ी पर एक गुणसूत्र की एकाधिकता के कारण, एक से अधिक हो जाता है, एकाधिक सूत्रता के कारण। तो यही इसमें सही आंसर था, जो बहुत लोगों ने गलती भी उसमें की थी। तो ये आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वीं जोड़ी पर एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा, यानी गुणसूत्र टोटल थे 46 और 21वीं जोड़ी पर एक बढ़ गया, मान लेते हैं XXY हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक हो जाएगा 47, यानी इसमें कोई विकार आ गया। अगर सामान्य इंसान से उसमें कुछ अलग आ गया तो उसमें कोई विकार आ जाता है, जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इससे क्या होगा, इंसान मंगोलों की भांति हो जाएगा, तालू जो होंगे उसके बड़े हो जाएंगे और उसका मस्तिष्क विकसित हो जाएगा और वो बहुत ही अंगुलियां बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको लिख देना है, और वो इंसान मंगोलों की भांति। तो कभी कभी पूछ लेता है मंगोलियन जड़ता किस सिंड्रोम के कारण उत्पन्न होती है, डाउन सिंड्रोम, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। फिर अगला है पटाऊ सिंड्रोम। ये इसमें क्या होता है, बस वही काम है, 13वीं जोड़ी पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, फिर भी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, 47 ही हो जाएगी। मस्तिष्क विकसित हो जाता है, तालू में दरार होती है, मुंह बड़े हो जाते हैं। बस यही इतना आपको पटाऊ सिंड्रोम में लिखना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप उसमें लिख दीजिए ये अनुवांशिक रोग है, ऐसा ऐसा सब कुछ आप लिख सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा समझा रहा हूँ। फिर क्रीडू-चैट सिंड्रोम, इसकी 5वीं जोड़ी पर एक कम हो जाता है। अभी तक एक ज्यादा होता था तो 47 होता था, लेकिन अब एक कम हो रहा है तो 45 हो जाएगा, यानी अब टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 45। तब भी कोई सिंड्रोम आ जाएगा। इससे पीड़ित शिशु बिल्ली की आवाज, यानी जब वो रात को रोते हैं तो बिल्ली की जैसी आवाज निकलती है उनकी, यानी वो इस सिंड्रोम से ग्रसित है। और ये बालक ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते, 6 महीने तक ही। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या हो जाता है, 18वीं जोड़ी पर 3 गुणसूत्र बढ़ जाता है, यानी इसमें भी 47 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब इसमें क्या होगा, कान विकृत हो जाएगा, यानी कान में थोड़ी बहुत लचक आ जाएगी या सामान्य इंसान से अलग होगा। थोड़ी दबी हुई होगी, यानी जो मुंह के नीचे थोड़ी होती है दबी हुई होगी। तंत्रिका तंत्र दोषपूर्ण होगा, यानी वो सही से काम नहीं करेगा, वहां एडवर्ड सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं
एन्यूप्लाइडी के प्रकार के बारे में। तो एन्यूप्लाइडी प्रकार क्या है, पहला है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम प्रायः स्त्रियों में ही देखा जाता है, पुरुषों में बहुत ही कम 0.5% जो है ये पुरुषों में देखा गया है। और इससे जो ग्रसित स्त्रियां होती हैं वो बंध होती हैं, ठीक है, बंधता का शिकार होती हैं। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये स्त्रियों में बहुत कम देखा गया, यानी ये क्या है, पुरुषों में कम देखा गया और ये स्त्रियों में कम देखा गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और इससे क्या होगा, इनमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 47 हो जाता है, और ये प्राय पुरुषों में देख रहे हैं, महिलाओं में बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसे पुरुष बंधे होते हैं, यानी ऐसे पुरुष एकदम बंधता का शिकार भी होते हैं। तो यहाँ पे इतना ही सिंड्रोम था। जो सिंड्रोम आपने अच्छे से समझा, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में आपने ये पूरा सिंड्रोम ये समझ लिया। सिंड्रोम क्या है ये आपको परिभाषा लिख देनी है। अगर सिंड्रोम के बारे में पूछा, यूप्लाइडी, एन्यूप्लाइडी, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्रीडू-चैट सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर, क्लाइनफेल्टर, तो सब आपको लिख देने हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, पूरा यहाँ पे जितना आपके मन में है, मतलब मेन पॉइंट आप जरूर लिख दीजिए और उसे हाईलाइट कर दीजिएगा। तो इतना आप लिख लेंगे तो आपका काम भर का हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आगे का जो वीडियो है आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड होता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएं। और इसका नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के अबाउट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं यहीं से। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।